का आदमी था। रणमल कोई 7 1 फीट की तो हाइट थी, कोई 170 किलो के आसपास में वजन रहा होगा, और काला कोजा भुंडा ऐसा था कि यूं टाबर देख ले तो टाबर का कालजा फट जाए। हाँ, वैसा ही डाकी टाइप का आदमी था एकदम। अच्छा, वो नहीं टाबरों को डराते हैं कि बाहर मत जाना, हाउ है हाउ, डराते हैं ना, तो रणमल हाउ था, हाउ एकदम। आगे टाबर डर जाए, हाउ हाउ तो जानते हो। ऐसे कितने लोग आप में से जिन्होंने हाउ शब्द नहीं सुना कि हाउ, आपको डराया नहीं बचपन में, हाउ है नहीं सुना? अरे है, आपकी तरफ क्या बोलते हैं इसको? हवा, हवा। हाँ, वो हवा का दो नाम थोड़ा बहुत चेंज है। वो तो मैं ये प्री वाला एग्जाम हो गया था, प्री वाला ही था शायद, प्रिया मेंस वाला प्री वाला एग्जाम था, तो हमने सोचा यार बाहर घूमने चलते हैं। तो कहाँ घूमने चलेंगे? पेरिस चलेंगे। कहाँ जाएंगे? पेरिस। तो पेरिस का वीजा लगाया, लेकिन उन पेरिस वालों ने हालांकि हमें वीजा दिया नहीं। उन्होंने कहा तुम्हारी शक्ल तो ये है, घूमोगे तुम पेरिस, तो उन्होंने वीजा नहीं दिया हमें। पर वीजा के लिए उन्होंने बुलाया, वीजा जमा करवाने जाना पड़ा दिल्ली। तो वहां जमा करवाने के लिए गए थे हम, लाइन में लगे हुए, कोरोना वाली गाइडलाइन, और तो थोड़ी थोड़ी दूर पे और लगे हुए। तो वहां एक महिला और हमारे पास वाली लाइन में लगी हुई, उनका बच्चा दौड़ के कभी उधर चला जाए, छोटा टाबर था, शैतान था, कभी इधर चला जाए कभी इधर चला जाए। तो वो महिला इंग्लिश मीडियम की रही होगी, अपने तरह थोड़ी होते हैं सारे मारवाड़ी मीडियम के। तो वो महिला अपने बच्चे के, नो मॉन्स्टर इज कमिंग, मॉन्स्टर इज कमिंग। मैं कहा ये नहीं डरेगा, तू इसको एक बार कह के देगा, आऊ है आऊ। मॉन्स्टर में फीलिंग नहीं आती ना, मॉन्स्टर इज कमिंग, मॉन्स्टर यूं लगता है मॉन्स्टर अच्छा आदमी चॉकलेट लेके आए। हाउ का तो डर लगता है, हाउ आ रहा है हाउ। मैं उसको क्या ही बोलता, पर मेरे मन में डरा तो मैं दूं इसको, पर बाद में रोएगा भयंकर तरीके से। तो रणमल ऐसा वैसा आदमी था। रणमल को क्या हुआ, रणमल को बुलाया, रणमल को बुला, घनसा भाई ने कहा कि भाई रणमल ऐसे ऐसे चाचा मेरा और मैं पवार किसको मार के भाग गए, मोकल को। कहाँ भागे? कि मालवा। अच्छा, मालवा में इन दिनों एक नया राजा बना हुआ था, महमूद खिलजी। कौन बना हुआ था? महमूद खिलजी मालवा का राजा बना हुआ है। तो रणमल ने महमूद खिलजी कहा, भाई महमूद खिलजी हमारे 3 बंदे तेरी बाउंड्री में घूम रहे हैं, और इन तीनों बंदों को पकड़ के इधर भेज। महमूद खिलजी ने कहा ठीक है। मेवाड़ के राजा को मार के आए, मेवाड़ और मालवा वालों में आपस में ज्यादा बनती नहीं थी, बाउंड्री पे जो भी होंगे तो पड़ोसियों के आपस में कभी नहीं बनेगी, सीधी सी बात है, पड़ोसी पड़ोसी लड़े हुए रहेंगे, वो भले गांव में पड़ोसी और वो भले देश पड़ोसी हो, हर पड़ोसी के साथ ये समस्या तो है। तो उसने कहा कि नहीं दे रहा मैं, तो तुम्हारे जो जी में है वो कर लेना। रणमल ने कहा एक बार मैं इनको निकाल दूं फिर तेरी गिरे, तेरे को उठा उठा के नहीं पटकान तो मेरा नाम रणमल नहीं है बाद में। रणमल ने पता लगाया कहां गए रे चाचा मेरा और मापा कुमार। एक दिन उसके ये दोनों हाथ आ गए, चाचा और मेरा। कौन कौन हाथ आ गए? दोनों को मार देता हूं। मैपा कुमार आगे की तरफ भाग जाता कहीं पर। तो रणमल की सहायता से कुंभा अपने पिता की हत्या का बदला लेता। अब भाई मेवाड़ के दरबार में किसकी चलने लग गई? रणमल। रणमल का प्रभाव बढ़ गया कि भाई वापस चाचा मेरा को मारने वाला बंदा कौन है? रणमल। अच्छा, रणमल ने थोड़े दिन बाद में हंसा भाई कहा, हंसा भाई अब मैं जाऊं दीदी वापस मारवाड़ जाऊं? तो उसने कहा नहीं नहीं भाई थोड़े दिन और बैठ, और थोड़े दिन तक यहाँ पे और रुक तू, और पिछली बार तू गया था तेरे जाते कांड हो गया हमारे, तो मोकल को मार दिया, थोड़े दिन तक और बैठा रहे। अब रणमल यहाँ जम गया, और रणमल ने अपने भाइयों को और बेटों को यही बुला लिया कि इधर ही आ जाओ रे, कई दिन यहाँ मेवाड़ में शांति स्थापित करनी है। रणमल के 24 भाई 28 बेटे थे। भाई कितने थे? बेटे कितने थे? अरे इसमें पता नहीं आप यार क्यों यूं हो करते हो। दादाजी वाली पीढ़ी अपनी, पापा और इससे पिछले दादाजी, उस दादाजी वाली पीढ़ी में 10-10 पक्के हैं। अरे गांव में जितने बेटे हो सबके 10 से ज्यादा आ रहे, 10 तो कम बताया मैंने, 10-10। अब सबसे बड़ी बात, एक माँ से कितने टाबर है? 10। तो राजा के तो रानियां 10 थी, तो 100 होने चाहिए। तो होते थे 50-60, बहुत रेयर है, 50-60 पैदा होते, उनमें से 20-25 मर जाते होते, बीमार, वे बीमारी में मर गए, लास्ट में जीते कितने थे? 20-25 जिंदा रहा करते। तो मेरे एक दोस्त है वो हंसते रहते हैं कि उनके पापा 10 भाई बहन है। तो कहते हैं मैंने एक बार अंकल से पूछा कि अंकल 10 भाई बहन हुआ? तो अंकल ने कहा 10 तो जिंदा है, 3-4 तो मिस कॉल थी। वो तो गिने ही नहीं है। तो ये कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये पहले तो हुआ ही करते थे, बहुत नॉर्मल है। 3-4 पीढ़ी पहले आप तो घरों में पूछ लेना, आप अपने घरों में गांव में आसपास मिल जाएंगे इतने बच्चे, तो पहले होते ही थे। और राजा महाराजाओं को वैसे भी बच्चे इसलिए ज्यादा शादियां करते, ज्यादा शादियां होगी तो ज्यादा बेटे होंगे, ज्यादा बेटे होंगे तो ज्यादा सैनिक होंगे, सेना बड़ी होगी, सेना बड़ी होगी तो साम्राज्य का विस्तार करेंगे। ये तो पहले से यूं दिमाग में रहता ही था सबके कि नहीं भाई संतान खूब सारी होनी चाहिए। अभी भी घरों में कहते हैं, आजकल डोकर बैठे बैठे कहते हैं क्या रे एक एक पैदा करते हो, लड़ाई हो जाए तो। अब कौन लड़ाई कर रहा है? उनको कहे कि लड़ाई हो जाओ तो भैया पुलिस है। पर पहले वो था कि नहीं घर में 5 भाई है तो यदि लड़ाई होगी तो कितने लठ बार लेके निकलेंगे, 5 को हाथ लगा के देखो, देखे बाद में। तो रणमल ने अपने भाइयों को और बेटों का इधर ही आ जाओ, अब सारे यहाँ आ गए।
अब वहां दो गुट बन गए मेवाड़ में, एक तो रणमल का गुट, ये मारवाड़ के लोग थे, मारवाड़ वाले कौन थे, राठौड़, और एक मेवाड़ वाला गुट, मेवाड़ वाले कौन थे, सिसोदिये। तो एक सिसोदियों का गुट और एक किसका गुट है, राठौड़। राठौड़ों के गुट का राजा कौन है, नेता कौन है, रणमल। सिसोदियों के गुट का जो नेता था वो था राघव देव। कौन था, चुंडा का भाई है। किसका भाई है, चुंडा कौन सा, जो मालवा चला, कहां चला गया, मालवा चला गया, उसका छोटा भाई कौन है, ये किसका नेता बना हुआ है, सिसोदियो। अब इन दोनों में क्लेश, और इसने एक बार रणमल को यूं खूब फटकार दिया। इसने क्या तरीका है, कब आके बैठे थे यहाँ पे, जाने का नाम नहीं ले, जाओ रे तुम्हारे, आगे बैठ गए, यहाँ जम गए आगे। रणमल लगा ये बड़ी दादागिरी करता है। रणमल ने एक दो बार तो कहा था उसको चले जाएंगे चले जाएंगे, एक दिन उसने कुछ ज्यादा कहा तो रणमल ने अपने भाइयों को बेटों को आगे, इसको साइड में लो और थोड़ा, भाई बैठे पड़े जो किसको मार दिया। अब रणमल को कहने सुनने वाला आदमी कौन था, रघुल, इसको भी मरवा दिया। अब तो कोई कहने सुनने वाला भी नहीं। अब रणमल की दादागिरी चले भयंकर वाली। कुंभा तो रणमल को क्या कहे, रणमल कुंभा के बाप का भी मामा है। हंसाबाई जिंदा बैठी है, हंसाबाई राजमाता राजदादी हो रखी है वो तो, और राजदादी का भाई कौन है, रणमल। रणमल की यहां पर एक गर्लफ्रेंड बन गई, बारमली। क्या नाम था, बारमली नाम करके रणमल की गर्लफ्रेंड है। अरे दिन रणमल जी को बाहर से एक आधा पेक लगा के आए, ठंडा मौसम था शाम का, और रणमल ने आगे बारमली कहा, बारमली अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। बारमली ने कहा कैसे, अच्छा किसी को बात नहीं बताएगी, मैं अब कुंभा को मारूंगा। किसको मारूंगा, और कुंभा को मार के मैं बनूंगा मेवाड़ का राजा, और मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा, तू मेरी बनेगी रानी। बारमली ने कहा पर कुंभा आपकी दीदी का पोता है, और आपको उसकी रक्षा के लिए बुलाया। उसने कहा चुप, आगे किसी को ये बात नहीं, अपने बीच में रहने चाहिए दोनों के बीच, आगे किसी को नहीं बताएगी। पर बारमली बेचारी मेवाड़ की थी और अपने देश से प्यार करती थी। बारमली को लगा कि भले ही मैं रणमल से कितनी भी मोहब्बत करती हूँ, पर देश तो देश ही होता है, और मेरे देश के राजा को कोई कैसे हाथ अड़ा सकता, कैसे मार सकता, भले ही वो रणमल मेरा प्रेमी क्यों ना हो। वो अगले दिन हंसाबाई के पास गए, उसने हंसाबाई को जाकर कहा कि हंसाबाई आपका भाई कांड करेगा, और आपका भाई आपके पोते को मारने वाला है। हंसाबाई ने कहा कि इल्जाम लगाती है झूठे झूठे, ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते, तुझे क्या पता। उसने कहा मुझे ही पता है, और तो किसको होगा, मेरे पास ही आता है वो। अब बेचारे हंसाबाई को डर लगे कि ये मारेगा तो सही। अब हंसाबाई यदि रणमल को बुला के कहे कि तू मत मारना, तब तो रणमल क्या पता 12 महीने बाद मारता, कल मार दे। वो डाकिया आदमी का क्या भरोसा। वो तो गांव में कोई एक पागल आदमी था जी, और वो पागल आदमी गांव में तंग करता लोगों को, बूढ़े लोगों की लाठियां खींच के भाग जाता, छोटे बच्चों को पीट देता, महिलाएं मटके लेके आती उनके मटके गिरा देता। एक दिन गांव वालों ने मीटिंग करके कहा बाकी सब ठीक है, तू कभी गांव में आग मत लगा देना। उसने कहा अच्छा ये भी किया जा सकता था, ये तो मुझे पता ही। तो यार पागल आदमी को तो ऐसे कोई बात बता दो तो पक्का कर जाए। तो कहा रणमल को यदि कहा कि कुंभा को मत मार तो परसों मारता, कल मारेगा। अब हंसाबाई को लगा अब आपने कौन बचाए भाई, कुंभा को कौन बचाएगा। पर हंसाबाई को वापस याद आए चुंडा। कौन याद है, चुंडा जी नौकरी कहां कर रहे थे, मालवा। और हंसाबाई ने चुंडा के पास मैसेज किया कि चुंडा जी अब इतनी भी क्या नाराजगी है, किस घर में लड़ाई नहीं होती, जहां बर्तन पड़े रहते हैं वहां खड़कते ही हैं, है ना। लोग क्या क्या कहते हैं मेरे को कि सौतेला बेटा था इसलिए भगा दिया, खुद की माँ होती तो नहीं निकालती, दूसरी माँ थी इसलिए भगा दिया। चुंडा जी प्लीज वापस आ जाओ। चुंडा जी भी वहां नरेगा पे जॉब करते करते तंग आए हुए थे। चुंडा जी ने कहा बताओ आना कब है, उन्होंने कहा सवेरे वाली गाड़ी से आ जाओ अपने। अगले दिन चुंडा जी वापस आए, चुंडा जी को पूरी बात बताई, साहब ये बात है, करना क्या है। तो कहा रणमल को मारना है। किसको मारना है, पर रणमल भाई, रणमल कुंभा को मारे, इससे पहले किसको मार दो अपने तो रणमल। पर रणमल को मारे कौन, डाकी आदमी 5-7 को तो बाढ़ पकड़ ले तो भिड़ा भिड़ा के मार दे, ऐसा आदमी था रणमल। तो कहा भाई रणमल को मार के कौन आएगा। तो एक बार फिर बारमली कहा गया कि बारमली तेरे को देश के लिए काम और करना पड़ेगा। बारमली का बताओ। आज रणमल जब शाम को आए तो दारू पिला के टल्ली कर देना, और दारू के नशे में होगा तब उसको मार लें। बारमली ने कहा कि वैसे तो मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पर आप इतना ज्यादा कह रहे हो तो दिल पर पत्थर रखकर ब्रेकअप कर लूंगी। और उस दिन भाई बारमल जी बाहर से थोड़ा लेके आए थे ओ रणमल, और बारमली ने आते ही रणमल ने आते ही कहा बारमली को, बारमली खाना लगा। बारमली का ये क्या तरीका है, डेली डेली बाहर पी के आते हो, कभी मेरे साथ भी पिया करो। बारमली बोतल लेके तैयार बैठी थी। रणमल जी ने कहा इतनी रोमांटिक तुम पहले कभी नहीं थी, खोल बोतल आज तुझे क्या पता चलेगा। और बारमली खुद के तो छोटे छोटे पैक बनाए एकदम, और रणमल जी के बड़े बड़े पैक बनाए। तुम भी जानते हो 1960 इस उम्र में ऐसे नाम नहीं लेना, राम 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 राम। मेरे जैसे साधु आदमी के सामने ऐसी बात करते तो कोई ऐसी बात नहीं करेगा। 90 ml शाम का ठंडा टाइम और तुम ऐसी बातें करते हो। और रणमल जी दारू पी के एकदम चित हो गए। तो बारमली ने वो चुंडान पास में खड़े थे उनको कहा जाओ
चित है अभी, फिर भी डर लगे कि जाग गया तो पहले आगे चारपाई पे बांधा, कहते वो इतना लंबा आदमी था कि उसके पैर चारपाई से नीचे लटकते थे, तो उसको चारपाई पे बांधा। बांधने के बाद में एक आदमी चाकू लेके बैठा और उसने चाकू चाकू मारे छाती, रणमल को मारा वहां पे। तो कहते हैं कि जब उसके चाकू लगे तो उसको होश आ गया, चाकू लगते ही उसको पता चल गया भाई मार रहे हैं मेरे को, तो उसने अपने दोनों पैर नीचे टिकाए, तो पैर चारपाई यहां तक थी और उसने दोनों पैर नीचे टिकाए, वो चारपाई समेत खड़ा हो गया, और जो आदमी छाती पर बैठा था उसको उसने दीवार के भिड़ा के मार दिया। इतनी जान थी उस आदमी में। पर वो बाकी वालों के पास हथियार थे सारे पड़े जो रणमल को वहां पे मार देते। रणमल किसकी सहायता से मार दिया गया? कौन बेवफाई कर गई?